गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग कॉस्ट कैसी होती हैं, कैसे उनके कर्व्स होते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट तुम्हारे क्या आते हैं, रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है कि इट रेफर्स टू द पेन, द डिस्कम्फर्ट एंड इनकन्वीनियंस इन्वॉल्विंग इन सप्लाइंग द फैक्टर सर्विसेज बाय देयर ओनर। मतलब क्या है कि जो ओनर है, ओनर ने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी पेन, मतलब जो भी दुख, या फिर डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है उसकी जो भी परेशानियाँ हुई, इनकन्वीनियंस हुई उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने में या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसे हम क्या कहते हैं, रियल कॉस्ट कहते हैं। समझ में आया कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जितनी भी तकलीफ़ें उठानी पड़ी आपको, जितने भी आपको पेन हुआ, इनकन्वीनियंस हुई, उन सबको हम क्या बोलते हैं, रियल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट बनाने के लिए 8 घंटे लेबर ने काम किया, तो जो 8 आवर जो लेबर ने जो काम किया वही उसकी क्या हो जाएगी, रियल कॉस्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करने, मतलब एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए दूसरे ऑप्शन का जो बेनिफिट है आपने छोड़ दिया, उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लो आपके फील्ड है, आप वीट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप वीट प्रोड्यूस ना करते तो आप ग्राम चने प्रोड्यूस करते। अब आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कुछ भी परचेज कर सकते हो ना, लेकिन आपने क्या किया, वीट प्रोड्यूस करने के लिए आपने ग्राम को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो मतलब जो ग्राम की कॉस्ट थी वो की क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। समझ में आया कि एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक फर्स्ट चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जब आपने सेकंड चीज़ को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक ऐसी कॉस्ट होती है कि हमने एक प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए उसके जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ को जो हमने छोड़ दिया, उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड आती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि वो सभी पेमेंट जो फर्म ने किसको की है, किसी अदर पर्सन को की है। ठीक है, मतलब अदर पर्सन को मत करने का मतलब है कि जो आपने अपने बुक्स में, मतलब अपनी अकाउंट्स में जिस जिस एक्सपेंसेस को, जिस कॉस्ट को आपने शो किया है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। जैसे आपने वेजेस पे की है, इंटरेस्ट पे किया है, रेंट पे किया है, ठीक है, तो ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखना कि वो सभी जो आपने अकाउंट्स में आपने क्या किया है, रिकॉर्ड किया, या फिर किसी अदर पर्सन को आपने पे किया। ठीक है, और वो आपने पे किया, या तो आपने कुछ चीज़ खरीदी है या फिर किसी फैक्ट्री सर्विसेज को आपने हायर किया। ठीक है, वो रॉ मटेरियल भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकती है, या फिर अदर चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद फोर्थ आती है आपकी इम्प्लीसिट कॉस्ट। इम्प्लीसिट कॉस्ट भी क्या होती है, एक टाइप से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज, मतलब एंटरप्रेन्योर के खुद के रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाती है, इम्प्लीसिट कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई लैंड पड़ी है, अगर आपके पास वेस्ट लैंड, आप क्या करते हो, उसे रेंट पे दे दोगे, आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, वो आपकी इनकम बन जाती। लेकिन आपने उसे क्या किया, अपने ही बिजनेस में उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, अपने बिजनेस में उसका यूज़ स्टार्ट करा, तो मतलब क्या हुआ, अब आपको वो रेंट नहीं मिल रहा, आपने उस रेंट को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, आप उन 1 करोड़ रुपए को अगर किसी और को देते तो आपको 10% क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता, मतलब आपको 1 लाख रुपये मिल जाते, 10 लाख रुपये आपको मिल जाते। लेकिन अभी उसी कैपिटल को आपने अपने बिजनेस में लगा दिया, अब आपने एक अपने इंटरेस्ट को क्या कर दिया, छोड़ दिया ना, मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो आपको बाहर से इंटरेस्ट मिलता वही आपको क्या हो जाती, इम्प्लीसिट कॉस्ट हो जाती। उसके बाद फिफ्थ आता है आपकी मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट का मतलब क्या है, देखो मनी का मतलब क्या है, मॉनिटरी, मतलब मनी में आपने जो खर्चा किया है, मतलब मनी में आपने जो एक्चुअल में पेमेंट की है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉनिटरी कॉस्ट बोलते हैं। मनी कॉस्ट रेफर्स टू द सम ऑफ द मॉनिटरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी को, मतलब एक वस्तु को बनाने के लिए जितने भी हमने क्या किया, मॉनिटरी एक्सपेंसेस, मतलब मनी की फॉर्म में खर्चे किए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मनी कॉस्ट। जैसे रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है, ये आपकी सारी क्या हो जाएंगी, मनी कॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपको समझ आया।